जेसी सीजल को लेकर क्या अपडेट है, उनसे पूरी अपडेट जानते हैं। पीआईएल का जो सुनवाई है वो मंगलवार को होनी है। मंगलवार को हमारा जो फर्स्ट ही हाफ में चूंकि सरकार सारी सीटों को बेच चुकी है और सरकार ऐसे समय पे सारी सीटों को बेची है क्योंकि उन्हें जो मैया सम्मान योजना है उसका भी पैसा निकालना है, उनसे चुनाव लड़ने का भी खर्च निकालना है कि 28 तारीख तक, इसी 28 अक्टूबर तक से पहले वो इसका फाइनल रिजल्ट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि एसएससी का खुद का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर की जारी किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जिसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। छात्रों के आवाज़ के साथ अभी एकमात्र पार्टी खड़ी है, वो है बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी खड़ी है तो बीजेपी का सहारा लेते हुए छात्रों ने मुख्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखवाया है। इसमें ये सरकार युवाओं के साथ रोजगार और नौकरी देने का दावा करके आया था, उसमें ये पूरी तरह से विफल रही है। एक तरफ जहां जेसी सीजल को लेकर लगातार बढ़ता विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। बता दें कि जेसी सीजल का एग्जाम 21 और 22 सितंबर को हुआ था। उस समय पूरे झारखंड भर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी एग्जाम के दौरान। इसके साथ ही छात्रों ने बताया कि पेपर लीक हुई है। इसके बाद छात्र जेएसएससी कार्यालय गए और वहां पे इसकी जानकारी दी और उनको सूचित किया, लेकिन इसके बाद भी वहां पर बातें बताई गई कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, पेपर लीक हुई है। और पेपर लीक क्यों हुई है, कैसे हुई है, कितने क्या सबूत है, छात्र सब अपने सबूत जेएसएससी को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर अभी का क्या अपडेट है आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ टीचर है जो बसंत जी हैं, जो छात्रों के लिए और छात्रों के हित के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आइए हम बसंत जी से बात करते हैं और जेसी सीजल को लेकर क्या अपडेट है उनसे पूरी अपडेट जानते हैं। बसंत जी, अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं ऋषिकांत जी, आप सबको पहले मैं बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षक हैं और हमारा जो चैनल है वासु जी सेंटर, जिससे झारखंड के सभी जिला के छात्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और रह गए सवाल जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा, तो आपको पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में इंटरनेट सर्विस को डाउन करके और इस एग्ज़ाम को लिया गया था। हालांकि इस एग्ज़ाम को जनवरी और फरवरी के महीने में भी लिया गया था, लेकिन वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर लीक मामला जब बाहर आया था, जिसके कारण से आयोग या सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इसको रद्द किया जाए, और पहले दिन के पेपर होने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद और काफ़ी लंबे प्रयास के बाद, छात्रों के लंबे मेहनत के बाद फिर से पुनः इस जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का आयोजन किया गया 21 और 22 सितंबर को। और सावधानियां बरतते हुए राज्य सरकार ने पूरी इंटरनेट सेवा को बंद रखा। इसके बावजूद भी जो कमियां निकल करके आई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो तमाम व्यूअर है, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि इस चीज़ को लेकर के छात्रों ने राज्यपाल को सबसे पहले अपने सबूत दिखाते हुए और एक पत्र सौंपा, राज्यपाल से मांग किया इस पे जांच को लेकर के। साथ ही साथ जब राज्यपाल का चिट्ठी आयोग को भेजा गया, जेएसएससी को भेजा गया, तो जेएसएससी ने सबूत मांगा। सबूत मांग को देने के लिए छात्र जब वो गए, जेएसएससी ऑफिस गए, तो उनके दिए गए सबूत को बड़ा ही पॉलिटिकली तरीके से उनको ब्लैंक बता दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि 30 सितंबर को लगभग 50,000 से ज़्यादा छात्र जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी सबूत को रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान में जरा सा भी जू भी नहीं रेंग रही है। सरकार का मानना है कि उन्होंने फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया है। और मैं बता दूँ कि इसमें जो कमियाँ हैं उसमें ढेर सारी कमियाँ हैं। सबसे पहले कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम जेएसएससी का खुद का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल 19 वाले 21 वाले पेपर का कॉपी पेस्ट कर दिया गया, इवन की ऑप्शन को भी नहीं चेंज किया गया। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इसी को आधार बना करके इस एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए सबूत काफ़ी है। क्योंकि 2017 में जब पंचायत सचिव का जब मामला हुआ था, पंचायत सचिव वाला जब एग्जामिनेशन हुआ था, उस समय हो भाषा जो था, रीजनल लैंग्वेज, उसमें भी क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए थे और उन्होंने जेएसएससी ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए इसको रद्द भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब छात्र अपनी मांग को रख रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम रद्द करने की मांग को लगातार रख रहे हैं, तो ये हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है वो छात्रों को बीजेपी का एजेंट बता रही है। तो मैं बता दूं कि जब छात्र को अगर नेतागिरी करना होता, राजनीति करना होता, तो आखिर वो अभी क्यों एक्टिव होते और जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने के बाद ही क्यों एक्टिव होते? चाहते तो वो पहले से भी चेहरा चमकाने के लिए सामने आ सकते थे, लेकिन जब सबूत दिए जाते हैं तो छात्रों को दबाने के लिए छात्रों के ऊपर अनयूजुअल तरीके से केस किया जाता है, उनके सारे एविडेंस को गलत बताया जाता है, सारे एविडेंस को ब्लैंक बताया जाता है। ऐसे स्थिति में छात्र मजबूर होकर के और छात्रों के द्वारा कोर्ट का सहारा लिया गया है। अभी आपने कोर्ट के बारे में जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि इसमें खबर भी आ रही थी कि पीआईएल दाखिल किया गया। क्या वो पूरा मामला? देखिए, जो एक तो एग्जामिनेशन से पहले पीआईएल दाखिल कर दिया गया और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन होने के बाद
जब चीज़ें बाहर निकल करके आई, सबूत निकल करके आए, तो हमारे जो एक झारखंड के बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं अजीत सर जी, है ना, उनके नेतृत्व में और उन्हीं का सहारा लेते हुए झारखंड के छात्रों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। और पीआईएल जो है वो दुर्गा पूजा के पहले ही दर्ज कर दिया गया था, हालांकि उसमें कुछ कमियां थी जिसको अब दूर कर लिया गया है। और मैं बता दूं दर्शकों कि पीआईएल का जो सुनवाई है वो मंगलवार को होनी है। मंगलवार को हमारा जो फर्स्ट ही हाफ में जो इस केस का सुनवाई होना है, और छात्रों को पूरा विश्वास है, शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि कोर्ट इसको संज्ञान में लेते हुए और कोर्ट जो है जेएसएससी को आदेश जारी करेगी और इस आने वाले रिजल्ट को, जो फाइनल रिजल्ट की तैयारी कर रखा है जेएसएससी ने, उसको रोकने का प्रयास करेगी, रोकने को कहेगी। क्योंकि अभी अगर आपने देखे होंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 15 तारीख से लागू हो गया, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान में जेएसएससी ने फाइनल आंसर की को जारी किया है। अब हद तो तब हो गया है कि इतने साले से लंबित वैकेंसी, जो भी अन्य वैकेंसी है, वो पेंडिंग रहने के बावजूद भी उस पर किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी उत्पाद सिपाही का दौड़ कराया, उत्पाद सिपाही की दौड़ में 20 से ज़्यादा बच्चों को शहादत देनी पड़ी, और उसका एग्जामिनेशन का आता पता अभी तक नहीं है। लेकिन सरकार जो है जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये साफ दर्शाता है कि सरकार ने इस पे किस आधार पे, किस लेवल पे स्कैम किया है और कितने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है। और छात्र भी इस बात को जान रहे हैं, सरकार भी इस बात को जान रही है, और सारे झारखंड के तमाम लोग इस बात को जान रहे हैं। और यही कारण है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी जेएसएससी की ओर से सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर के फाइनल आंसर की जारी किया गया। और अब ऐसा जो हम लोग को जानकारी मिला है कि 28 तारीख तक, इसी 28 अक्टूबर तक से पहले वो इसका फाइनल रिजल्ट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो जेएसएससी ने अपने तरफ से ये प्रयास किया है कि वो मुख्य निर्वाचन आयोग को वो पत्र लिखे, और पत्र लिख करके परमिशन मांगने का प्रयास किया है कि उन्हें इस रिजल्ट को प्रकाशित करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया जाए, परमिशन जो है वो दे दिया जाए। इसीलिए छात्रों ने फिर ये निर्णय लिया कि हम लोग को भी कुछ प्रयास करनी चाहिए। और फिर छात्र, चूंकि देखिए छात्रों के आवाज़ के साथ अभी एकमात्र पार्टी खड़ी है, वो है बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी खड़ी है तो बीजेपी का सहारा लेते हुए छात्रों ने मुख्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखवाया है, और उन्हीं के जरिए जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट को रोकने की मांग की है, छात्रों के द्वारा किया गया। आज आपका एक ट्विटर कैंपेन भी था, उसका कितना क्या रिजल्ट देखने को मिला? देखिए ट्विटर कैंपेन जब भी चलाया गया है, और हमारा जो ट्विटर का हैशटैग डिसाइड होता है सार्वजनिक तौर पे, वो हमेशा ट्रेंड किया है। और जो जेएमएम की आईटी सेल है और सरकार की जो आईटी सेल है, वो हमेशा इस चीज़ में व्यस्त है कि छात्र जो हैं वो विपक्ष पार्टी के एजेंट हैं, विपक्ष पार्टी के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि छात्र आखिर इतने ज़बरदस्त संख्या में ट्विटर कैंपेन कैसे चला रहे हैं। इवन कि मैं आप सबको बता दूं कि जब 30 सितंबर को जब कार्यालय का घेराव हुआ था, जेएसएससी का जब घेराव हुआ था, तो उस समय आपको शायद ज्ञात हो कि हजारीबाग के छात्र पैदल मार्च करके गए थे। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करके गए थे, और इसके बावजूद भी सरकार को जरा से भी शर्म नहीं है कि ऐसे छात्रों को वो बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई भी अगर बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो इतना जोखिम तो नहीं लेगा वो, ठीक है। तो छात्र पीड़ित है, छात्रों के अंदर तकलीफ है, छात्रों का दर्द जो है वो ये सरकार नहीं समझ रही है, और अभी दावे कर रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत कार्य किया है, मैया समान योजना जैसे बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जब 19 में ये सरकार युवाओं के साथ रोजगार और नौकरी देने का दावा करके आया था, उसमें ये पूरी तरह से विफल रही है। मुश्किल से हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार नौकरी को ही ये दे पाई है, जबकि 5 लाख रोजगार देने की बात इन्होंने कहा था। तो इसलिए देखिए छात्र भी अपन ठान लिए हैं कि हम उसी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो छात्रों का बात करेगा, जो छात्र हित का बात करेगा। हालांकि छात्र जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम आंख बंद करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लड़ाई जो है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ना पड़ रहा है, इसलिए छात्रों ने ये ठाना है कि जो वैसी पार्टी जो हमारे साथ खड़ी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। इसीलिए बीजेपी का सहारा लेकर के उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को जो है पत्र लिखवाया है जेएसएससी रिजल्ट को रोकने के लिए। 28 तारीख तक रिजल्ट जारी कर सकते हैं जेएसएससी की ओर से, सीजीएल का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आप लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह रिजल्ट जारी ना हो, क्योंकि अगर रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है कहीं ना कहीं वो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। जो बच्चे इसको लेकर दावे कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, जो बच्चे दावे कर रहे हैं, लेकिन जेएसएससी कहीं ना भी मानने के लिए तैयार नहीं। जेएसएससी की ओर से कहा गया कि अगर कहीं भी धांधली के अगर कोई भी पुख्ता सबूत मिल जाए तो हम तुरंत इसको रद्द कर देंगे, लेकिन जब सबूत दिया जाता है तो सीडी को खाली बताया जाता है। तो इस सब विषयों को लेकर छात्र आगे किस तरह के अपने कार्य को करेंगे? देखिए सबसे पहले जहाँ पे सवाल रह गया सबूत का,
तो आपने ही 2017 का हो भाषा वाले पेपर को रद्द किया है क्वेश्चन रिपीटेशन का हवाला देते हुए। हम तो कहते हैं कि जेएसएससी को फिर अन्य सबूत का जरूरत ही नहीं है, सरकार को फिर ये सोचना चाहिए। कल अगर आपने देखा होगा कि इसका जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है, तो इसमें देखेंगे कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। निरस्त किया, हाँ। और निरस्त कर दिया है तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर आयोग किस आधार पे काम करती है। अगर एजेंसी को टेंडर देती है तो एजेंसी इतने भी सक्षम नहीं है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से टाइप कर सके, और अगर इतने भी सक्षम नहीं है कि मतलब कि वो प्रॉपर वे से क्वेश्चन को सेट कर सके, और इतना कोढ़ियापंथी छाया हुआ है कि देखिए वो सेंट्रल सीजीएल के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। रह गया सवाल, देखिए बाकी जो छात्रों का सबूत देने की बात है, छात्र ने अपने तरफ से खूब प्रयास किया, लेकिन चूंकि सरकार सारी सीटों को बेच चुकी है, और सरकार ऐसे समय पे सारी सीटों को बेची है क्योंकि उन्हें जो मैया समान योजना है उसका भी पैसा निकालना है, उनसे चुनाव लड़ने का भी खर्च निकालना है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक ऑन एन एवरेज 30 लाख पर सीट अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 2025 सीट है। अगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, पूरा सरकार जो है चुनाव की खर्च निकालने की तैयारी में लगी हुई थी। और आखिर सरकार क्यों मानेगी इस बात को? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम किसी तरह से रिजल्ट पब्लिश कर दें। ऑब्वियस सी बात है ऋषिकांत जी, आपको भी पता होगा कि जिनका रिजल्ट होगा, 2025 छात्र हैं तो लगभग 2500 से 3000 की संख्या में फाइनल रिजल्ट को जारी किया जाएगा। अब जिनका उस मेरिट लिस्ट में या रिजल्ट में रोल नंबर या जिनका नाम आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो फिर काउंटर फाइट करेंगे हमें कोर्ट में जा करके। यही कारण है कि स्टूडेंट बच जाए आपस में, एक तरफ स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट केस कर दे जिनका रिजल्ट हुआ हो, और दूसरी तरफ तो केस चल ही रहा है रद्द कराने को लेकर के, और इसी तरह से स्टूडेंट्स को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आपस में भिड़ाने की साजिश कह सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो अपना चुनावी रोटी सेकने के लिए छात्रों को भिड़ाने का, छात्रों को किसी लेवल तक ले जाने को वो तैयार है। ये सरकार जो है युवाओं की बात करके आई थी, और युवाओं के द्वारा ही सरकार को लाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि युवाओं की जिंदगी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, तो इस बार युवा भी उनको जो है अपनी औकात दिखाएगी और राज्य से साफ करेगी उनको। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह सरकार ने धोखा किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, 5 लाख का नौकरी का वादा करने के बाद वो 5 लाख का रोजगार का वादा कहाँ गया। छात्रों का यह आरोप है कि इस बार अगर हम लोग मिल के अगर लड़े तो कहीं ना कहीं इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।